ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਪੋਰਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ CICU ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSME ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ MSME ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 11 ਪਾਰਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ नहीं दिता। जी सर ऐसा है कि जो अज का बजट है जो इस वे जनरल चीज़ों ने जिवें हैल्थ उत्ते इन्होंने बजट काफ़ी वधाया, एप्रीशिएबल है। और MSME का इन्होंने बजट वधाया है, 15,700 करोड़ किया है, अच्छा स्टैप है। ਜਿਹੜੇ 75 साल तो उत्ते बंदे ने ओल्ड एज ने उन्हों की इनकम रिटर्न एग्जैम्प्ट किया है, प्रोवाइडेड जी इनकम हैगी है, रेंटल हैगी है, जी पेनशन हैगी है वो भी ठीक है। तो बाकी इंपोर्ट ड्यूटी वधाइयां इन्होंने आटो पार्ट की जी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने वास्ते वेलकम स्टैप है। और स्क्रैप के उत्ते इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है ताकि सारा रॉ मटीरियल थोड़ा सस्ता हो जाए, वो भी ठीक है। बट एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न एक्सपोर्टर वास्ते कुछ भी नहीं किया इन्होंने। देखो पुराने साढ़े MEIS अजे तक 1.5 साल हो गया ने कुछ भी सानू पुरानी पेमेंट अजे नहीं मिली है। नवा इन्होंने जो रोड स्टैप शुरू किया है वह अजे तक प्राइस ही अजे तक उन्होंने रेट की सानू मिलना है अजे तक डिक्लेयर नहीं होया है। एक्सपोर्ट करते हैं इन्हों की प्लानिंग 3 साल एडवांस होनी चाहिए है और एक्सपोर्टर कम से कम 1 साल एडवांस की प्लानिंग करता है, वो असीं लोग फेल है गए हैं। नंबर सैकेंड साड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड सी कि सानू फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम जी नॉर्दर्न रीजन है, क्योंकि सारा देखो ना तो सानू कोई पोर्ट लगता है ना साढ़े को इतने रॉ मटीरियल मेन प्रोड्यूसर कोई है। मेन प्रोड्यूसर दे है काफ़ी दूर, उतों माल आता है फ्रेट पैंता है, बंबे जाता फ्रेट पैंता है, वो सानू वाइबल नहीं पैंती एक्सपोर्ट, वो सानू कुछ नहीं मिल रहा। एक्सपोर्टर को कोई रिलीफ नहीं की। इनकम टैक्स असी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है साड़ी, Section 80 HSC भी सानू कुछ मिल जाए जिवें पहले मिलता सी। इनकम टैक्स डिबेट वो भी कुछ नहीं है। नाल एक्सपोर्टर वास्ते कोई इन्होंने जी जिवें जस्ट यू कैन से कंटेनर अपनी मर्जी रेट वधाई जाते हैं, जो कंटेनर 800 से 2 ज़्यादा मिलता पे 12 16 27 हो गया ईस्ट अफ्रीका वास्ते, कोई सरकार का कोई नहीं है कुल मिला के कोई। हाँ कुछ ओवरऑल देखो जी मैं तो हाँ जनरल चीज़ा अच्छी की इन्होंने एग्रीकल्चर का किया है, इन्होंने हेल्थ वास्ते किया है, ओल्ड किया है। इनकम टैक्स 3 साल तो बैक केस नहीं खुलेंगे, बहुत अच्छा स्टैप है। ओवरऑल 10 जब मैं 5 नंबर दें आज तक। जो चैंबर ने डिमांड की कई वो कई साड़ियाँ मंगां मनिया गई और असी इस बजट नूं मैं समझदा भी 100 चों 60 के करीब नंबर दिंदे आ, क्योंकि एक चैंबर की बहुत वड्डी डिमांड सी भी जिहड़ी MSME है वह बजट सिर्फ 7400 करोड़ सी ते सरकार नूं असीं डिमांड की सी भी इनू वधा के 3 गुणा किया जाए। सरकार ने 3 गुणा तो नहीं किया, अजे 15,000 करोड़ MSME का बजट कर दिता। और जो कि असीं डिमांड करते सी कि इंडस्ट्री नूं घट रेट ते घट ब्याज ते मशीनरी लई लोन मिलन, और जिन्नियां भी सरकार दीयां स्कीमां बंद पईयां सी MSME डिपार्टमेंट दीयां वो इहदे नाल चल सकणगीआं। इस तो इलावा स्टील एक बड़ा वड्डा पखदा मुद्दा है। स्टील के रेट बहुत ज़्यादा वध गए हैं पिछले 6 महीने दे विच। सरकार ने जिहड़ी स्टील ते इंपोर्ट ड्यूटी घट कर दी है और ये ते स्टील स्क्रैप ते भी ड्यूटी घट कर दी है, ये नाल स्टील के रेट डाउन आएंगे। एक तीसरा बहुत वड्डा मुद्दा है जिहड़ा वर्कर हाउसिंग का, वो सरकार ने उहदे च जे कोई वर्करस है जिहड़े वो बड़े खराब हालत घरां च रहिंदे है और जे कोई लो कॉस्ट हाउस बना के रेंट ते देगा, क्योंकि बजट दीयां डिटेल्स आनियां बट वी अज्यूम्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कि वो जे कोई घर बना के देगा तो वो जिहड़ा टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी या घट टैक्स पएगा। ये एक तो झुग्गियां झोंपड़ियां खत्म होणगियां, एक जिहड़े साडे वर्करस है उन्हां दीयां लिविंग कंडीशन इंप्रूव होणगियां और ये नाल प्रोडक्टिविटी वधेगी। इस तो इलावा भी कई पॉइंट MSME के जिद्दां कि कई प्रोडक्ट है उन्हां ते इंपोर्ट ड्यूटी वधाई गई है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟਨਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਟੀਲ ਸਕਰਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮਚ ਮੋਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਰੀ MSME ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, MSME ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जनरल सेक्रेटरी CICU इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा रिस्पांस है जी इस बजट ਲਈ। इंडस्ट्री इज़ सैटिस्फाइड with this budget. If you ask us, we will give 8 out of 10 marks to this budget. Finance Minister has done good homework, and industry has been demanding a lot of sanctions, lot of subsidies from government. So Finance Minister has taken care of in lot of issues. स्टील इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, स्टील के ऊपर उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारी डिमांड थी, उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर 7.5% उन्होंने इंपोर्ट पे हमें सब्सिडी प्रोवाइड की है, विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द स्टील। तो हमारी डिमांड थी कार्टलाइजेशन रोकने की, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। एंड दे हैव पुट द थर्स्ट ऑन एग्रीकल्चर ऑल्सो, विच इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल और ऑफ आवर इकोनॉमी। सो एग्रीकल्चर के ऊपर थर्स्ट सेक्टर उन्होंने शो किया है। और ट्रेन्स के ऊपर इफ़ यू लुक एट द रेलवेज़, उन्होंने बोगीज़ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा उन्होंने न्यू डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। बोगीज़ नए बनाने के ऊपर उन्होंने काफ़ी अपना एक्सपेंडिचर लगाया है। So all in all, the thrust of the focus of this budget is on healthcare, infrastructure and safety and MSME also। जैसे कि बताया गया कि MSME का जो बजट था उन्होंने डबल कर दिया है, 7,000 करोड़ से 14,000 करोड़ कर दिया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और उसके ऊपर उन्होंने एक जो हमारी बहुत देर से सरकार से जो फोकस थी डिमांड, वो थी कि लो हाउसिंग सोसाइटीज़, लो हाउसिंग कॉलोनीज़ डेवलप की जाएं, ताकि जो लेबर है जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, उसको एक बूस्ट मिले। सो कॉर्पोरेट हाउसेज कैन नाउ मेक देयर ओन लो कॉस्ट लेबर कॉलोनीज़, तो विच विल गेट दे विल गेट अ रिबेट इन दैट, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। सो मोटा अगर आप देखें तो ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो ट्रस्ट का जो लिमिट था, जो एजुकेशनल और हॉस्पिटल्स में जो ट्रस्ट काम करते हैं, वो 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया है, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन। पीपल कैन पुट इन मनी इन एजुकेशन एंड दे कैन पुट इन मनी फॉर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ऑल्सो, विच विल इन टर्न हेल्प टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू अ कॉमन मैन। और डिजिटलाइजेशन पे इन्होंने बहुत काम किया है। और जो टैक्स था वो 1 करोड़ से 10 करोड़ उन्होंने उसको ले गए हैं, उस स्लैब को, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन। स्टार्टअप्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी हेल्प की है कि स्टार्टअप्स का जो मार्जिन मनी था वो 15 से जो 25 से था 10% कर दिया गया है। गवर्नमेंट पिछले कई सालों से स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में लगी है, विच दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल सो फार। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हम्बल स्टेप इन दिस डायरेक्शन, विच विल हेल्प स्टार्टअप्स टू कम अप। और कुछ और हमारे इश्यूज़ हैं, जैसे कुछ टेक्सटाइल पार्क्स हैं, और लुधियाना पंजाब बीइंग मेन सेंटर ऑफ टेक्सटाइल एंड निटवेयर इंडस्ट्री, तो कोई जो 11 पार्क्स उन्होंने आज अनाउंस किए, उसमें पंजाब का नाम नहीं है। मे बी ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन दे हैव ऑफर्ड इट टू साउथ और ईस्ट। सो वी वुड रिक्वेस्ट in our new representation to pass on one of those parks to Punjab also. So metal स्टील प्राइसेस डाउन आने से जो हमारे जो बूस्ट है वो मिलेगा, कार्टलाइजेशन टूटेगी, और ये सब चीज़ें हमारे जो गवर्नमेंट ने मानी है, वी आर ग्रेटफुल टू देम। इंश्योरेंस की FDIS फ्रॉम 49 to 74% है। सो ये दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस। एग्रीकल्चर में जहाँ तक बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को सरकार ने बूस्ट किया है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया है, बट वी वांटेड मोर थिंग्स टू हैपन। जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनता है पंजाब में, उसके लिए हम चाहते हैं एक सेपरेट पॉलिसी बने, उनको और प्रमोट किया जाए। और इसीलिए MSME के लिए हमारी एक उनको रिक्वेस्ट थी कि R&D में और उसकी जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में
वो उन्होंने उसके ऊपर कोई अभी ध्यान नहीं दिया गया है, वो भी हम वी विल सेंड अनदर रिप्रेजेंटेशन टू देम। और एक मॉडर्नाइजेशन स्कीम हम मांग रहे थे और एक कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम जो डिसकंटिन्यू हो गया उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारी जो डिमांड थी वो अभी समझते हैं पूरी नहीं हुई है। बिना इन पुरानी स्कीम्स को स्टार्ट किए हुए और बिना कोई एमएसएमई को और पुश किए हुए या कोई और उनको इनकरेज करने के लिए स्कीम जब तक नहीं आएगी तो जो एमएसएमई सेक्टर है वो ज़्यादा उठ नहीं पाएगा। और हमने फील किया है कि कोविड के दौरान जो 1 लाख से ऊपर पंजाब का जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उसमें से मोर देन 20-25% जो यूनिट्स हैं दे हैव शट डाउन। और एक हमारी बहुत जो स्पेसिफिक डिमांड थी वो थी टू प्रोवाइड ईजी फाइनेंसिंग टू एमएसएमई सेक्टर, जो कि नहीं अभी तक वो मानने में नहीं आई है। आरबीआई पासिस ऑन द स्कीम्स, बड़ी अच्छी स्कीम्स लेके आते हैं, लेकिन बैंक्स फेल टू फॉरवर्ड दो स्कीम्स एंड गिव बेनिफिट्स, डायरेक्ट बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्री। ये कई सालों से हमारी डिमांड है सरकार से और वो भी अभी एड्रेस नहीं हुई है। वी वुड रिक्वेस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर वंस अगेन कि कोई ऐसा स्पेसिफिक स्कीम, एक स्पेसिफिक कमेटी फॉर्म की जाए कि जो भी बैंक्स को गाइडलाइंस दी जाती हैं, रूल्स दिए जाते हैं, वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किए जाएं। इफ़ यू लुक एट द रेपो रेट ऑल्सो, जो भी रेपो रेट सरकार ठीक करती है उसको इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बैंक्स वो अपने एनपीएस को एडजस्ट करने में लगे रहते हैं और द बेनिफिट्स आर नॉट पास्ड ऑन टू द इंडस्ट्री। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम चाहते हैं विच आर टू बी फोकस्ड इमीडिएटली, जिसके ऊपर सरकार की attention immediately required है। We will take up those issues during the course of time with the government. Overall, if you look at in totality, this is a positive budget which is pro-industry budget. ब्यूरो रिपोर्ट पंजाबी सान चैनल।